जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबको मेरा काम पसंद आ रहा है। यदि कहीं कोई त्रुटि या खामी नजर आए तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। आज एक सत्संग साझा कर रही हूँ। मुझे इन संगत जी का नाम नहीं मालूम है। यदि यह सत्संग उन तक पहुंचे तो प्लीज कमेंट में अपना नाम मेंशन कर दें। आइए सत्संग सुनते हैं। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ यह तो नहीं जानती, पर अपने इस प्रेजेंट जीवन की यात्रा में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से तब कनेक्ट हुई जब मेरे एक फ्रेंड के फादर को झूठे केस में फंसा दिया गया था, जिससे उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। इस घटना के बाद मेरे उस फ्रेंड की मदर गुरुजी से कनेक्ट हुई और गुरुजी की कृपा से एकदम जादुई तरीके से उन अंकल जी पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित हो गए और वो सजा से बरी हो गए। इतने बड़े चमत्कार को देखने के बाद तो मुझे भी गुरुजी पर विश्वास होने लगा, किंतु गुरुजी से जुड़ाव, उनकी ब्लेसिंग्स का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं कनाडा गई अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। कनाडा में मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए जॉब भी करती थी। हम सभी जानते हैं कि कनाडा में ज़्यादातर वेतन घंटों के हिसाब से मिलते हैं। जितने घंटे आप काम करोगे उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी, और मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से काम करने के लिए ज़्यादा घंटे नहीं निकाल पा रही थी। तब एक दिन न जाने कैसे मुझे मेरे उसी फ्रेंड के फादर का केस याद आ गया। तब मैंने तुरंत गुरुजी से अरदास की कि मेरी स्टडीज़ और जॉब में मैं कैसे बैलेंस करूं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो ना। और कुछ ही दिनों में मुझे मेरी पॉकेट मनी के लिए पर्याप्त घंटे काम करने के लिए मिलने लग गए। जय गुरुजी। अब मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में थी। मैं अपने जॉब पर ज़्यादा फोकस कर रही थी और पढ़ाई पर कम ध्यान दे रही थी, जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था और मुझे 100% यकीन था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। अगर मैं फ़ेल हो गई तो मुझे वर्क परमिट भी नहीं मिलता। किंतु इस बार भी मेरी अरदास कबूल हुई और जहां मैं 100% श्योर थी कि फ़ेल हो जाऊंगी, हेल्पलेस थी, वहीं एक बार फिर मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी नैया पार लगा दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही हम सबकी नैया पार लगाते रहना। अब मैं कैलगरी में रहने लगी थी। न्यू जॉब ज्वाइन किया था, पर वो न्यू जॉब मुझे पसंद नहीं था क्योंकि उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। मैं मेंटली बहुत परेशान रहने लगी थी। फाइनली फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरे गुरुजी ने मुझे इस जॉब से निकलवाकर जल्दी ही मुझे मेरी फेवरेट जॉब दिलवा दी। मैं कितना भी शुक्राना करूं अपने गुरुजी की रहमतों का, वो कम ही पड़ जाएगा। जय गुरुजी। सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हम सबको भी इन संगत जी की तरह गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, अरदास करते रहना है, अपने मन, वचन और कर्मों को निर्मल बनाए रखना है। हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। वो सचमुच सब संभालते हैं। वी शुड फेथ ऑन हिज डिवाइन टाइमिंग। हम ही जल्दबाजी में रहते हैं कि बस इधर डिमांड की गुरुजी से और उधर हमारी मांग पूरी हो जानी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि गुरुजी कोई बाबा नहीं है जो 2 मिनट में हमारी विशेष को फुलफिल कर देंगे। सब खेल हमारे कर्मों का है। जितने अच्छे हमारे कर्म होंगे उतनी जल्दी हमारी अरदास पूरी होगी। जय गुरुजी।